बाजी विदुर जी की भाई तुम्हें, तांदुल सुदामा के भूले नहीं। 25 श्लोकों तक हमने शम, दम, उपरति और तितिक्षा के विषय में विचार किया गया। यहाँ पर 26वें श्लोक में जो हमारी 6 संपत्तियां है, उसमें से जो श्रद्धा नामक संपत्ति है, उस विषय में आचार्य श्री समझाते हैं। आचार्य श्री क्या कहते हैं? शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तुपलभ्यते। श्रद्धा किसका नाम है? तो कहते हैं शास्त्रस्य, शास्त्र के, और गुरुवाक्यस्य, और गुरुवाक्य में सत्य बुद्ध्यावधारणा, उसमें सत्य बुद्धि रखकर उनका अनुसरण करके जो भी आप अध्ययन कर रहे हो उसमें अगर आगे बढ़ा जाए तो उसी का नाम है श्रद्धा। भगवद गीता कहती है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो श्रद्धावान है, यानी जो श्रद्धा समन्वित है। तो श्रद्धा किसको कहते हैं? गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा, गुरु और वेदांत के वाक्य में श्रद्धा, विश्वास होना, उसी का नाम है श्रद्धा। अब यहाँ पर आचार्य श्री जो क्रम बताते हैं, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य, शास्त्र में और गुरु के वाक्य में, गुरु के वाक्य में और शास्त्र में ऐसा नहीं कहा, शास्त्र में और गुरु वाक्य में, इन 2 शब्दों को इस क्रम से लिया है। आचार्य श्री जब भी कुछ लिखते हैं, शास्त्रानुकूल लिखते हैं, वह सकारण साभिप्राय लिखते हैं। यह लिखने का कारण क्या है कि शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य, तो शास्त्र में श्रद्धा, शास्त्र में विश्वास होना चाहिए, और जो शास्त्रनिष्ठ है ऐसे गुरु के वाक्य में विश्वास होना चाहिए, न कि कोई भी गुरु। आजकल गुरु तो बहुत सारे हैं। कैसे गुरु है? शिष्य के चित्त का अपहरण नहीं करते, गुरु के चित्त को, शिष्य के चित्त को आकर्षित नहीं करते, पर शिष्य वित्तापहारिणी, शिष्य के वित्त यानी पैसे को ही हर लेते हैं, ऐसे गुरु है। ऐसे गुरु के विषय में नहीं कहा। गुरु कौन है? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो श्रोत्रिय है यानी वेदों का जानकार है, वेदों को जानने वाला है, और ब्रह्मनिष्ठम, जिसकी ब्रह्म में निष्ठा है। ऐसे गुरु के वाक्य में कोई साधारण गुरु की बात नहीं की है, ऐसे गुरु के वाक्य में जो श्रोत्रिय है और ब्रह्मनिष्ठ है, जिसकी अपनी शास्त्रों में निष्ठा है, जो खुद शास्त्रज्ञ है, ऐसे गुरु के वाक्य में जो विश्वास आप रखते हो, उसी का नाम है श्रद्धा। सा श्रद्धा कथिता सद्भिः, सत्पुरुषों द्वारा, सद्भिः, उसी को श्रद्धा कहा गया है। शास्त्रस्य, शास्त्र के, गुरुवाक्यस्य, गुरु के वाक्यों में, सत्य बुद्ध्यावधारणा, सत्य बुद्धि का ही अवधारण करना, उसी को श्रद्धा कहा गया है सत्पुरुषों द्वारा। यया वस्तुपलभ्यते, जिसके द्वारा, यया जिसके द्वारा, वस्तुपलभ्यते, वस्तु की उपलब्धि होती है। यहाँ पर वस्तु कौन है? वस्तु कौन सी है? तो कहते हैं ब्रह्म एकमेव वस्तुः, ब्रह्म ही एकमेव वस्तु है, उसके अलावा सभी अवस्तु है। यहाँ ब्रह्म की बात चली है, तो ब्रह्म की उपलब्धि में, ब्रह्म के प्राप्तव्य में, देखिए यहाँ तो प्राप्त की ही प्राप्ति है, ब्रह्म अप्राप्त है ही नहीं, पर केवल अविद्या के आवरण हट जाने के बाद वह समझ में आता है, इसीलिए प्राप्त की प्राप्ति है। ब्रह्म एक ही वस्तु है जिसकी प्राप्ति करनी है, वही सत्य है, वही नित्य है, वही चित्त है, वही शुद्ध है, वही मुक्त है, और उसकी प्राप्ति करनी है, उसकी उपलब्धि जो करवाए, वैसे गुरु के वाक्य में और शास्त्र के वाक्य में जो विश्वास रखा जाता है, उसी का नाम है श्रद्धा। अब देखिए
टीका में क्या कहते हैं, लोकेपि आप्तवाक्ये विश्वासा भावे नैव तद अनुसारेण प्रवर्तते पुरुषः विचारादौ। लोकेपि, लोक में भी, यानी इस लोक में भी, जगत में भी, आप्तवाक्य, आप्तवचन, आप्तनाम ऋषि, आप्त किसको कहते हैं, ऋषि के वाक्य में यानी शास्त्र के वाक्य में, विश्वास अभावे नैव तद अनुसारेण प्रवर्तते पुरुष विचारादौ। कभी कभी तो आप्त के वचन में, गुरु के वचन में भी जो हमको सामने उपलब्ध है, जो हमारे सामने अवस्थित है, उन गुरु के वचनों में भी, वाक्यों में भी हमको श्रद्धा नहीं होती है, उस अनुसार हम कार्य नहीं करते हैं, उस अनुसार अपना जीवन नहीं बनाते हैं, तो जो शास्त्र जो प्रत्यक्ष नहीं है, वस्तुतः देखा जाए तो वो प्रत्यक्ष नहीं है, उसको बनाने वाले, उसको जानने वाले, उसके रचयिता, उसको प्राप्त करने वाले, उसका दर्शन करने वाले न तो हमारे सामने है और यथा तथा ही उसको रखा गया है, ऐसा कब समझ में आता है। देखिए आजकल बहुत सारे संस्करण उपलब्ध होते हैं, मनुस्मृति के विषय में भी ऐसा ही है। आर्य समाजी जो सबसे बड़े विकृतीकरण के जिम्मेदार है, उत्तरदायी है, जिसने सनातन धर्म में रहकर ही धर्म की विकृति के सबसे अगर कोई बड़े उत्तरदायी है तो वो आर्य समाज है। उन्होंने अपनी संस्करण अपने वहां से प्रकाशित कर दिया। ऐसे उनकी मनुस्मृति भी है, उनके वेद भी प्रकाशित हुए हैं, पर उन वेदों का नहीं, उन मनुस्मृति का नहीं, क्योंकि उन्होंने उस शास्त्रों में अपने हिसाब से अर्थ लगाया है। न केवल अपने हिसाब से अर्थ लगाया है, शब्द भी प्रक्षिप्त कर दिए हैं और वही ग्रंथों को बताते कि ये आधारभूत है। जो पुराने हमारे पास रखे हुए ग्रंथ है उसको प्रक्षिप्त बताते हैं और कहते हैं यही आधारभूत है, उनकी बातों पर विश्वास न लाइए। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। आपके सामने शास्त्र पड़े हैं, पर वह शास्त्र सही है कि नहीं, वह कैसे इसी विकृतीकरण करने वालों की उपज तो नहीं है ना, वो आपको कौन बताएगा? जो खुद क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होगा, ऐसा गुरु आपको बताएगा जिसको स्वयं परंपरागत ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो कहते हैं कि लोक में यह पाया गया है कि गुरु के वचन के अनुसार भी कोई नहीं चलते, तो शास्त्र के वचन के अनुसार चलना तो बड़ा ही कठिन हो गया है। इसीलिए आचार्य श्री कहते हैं कि शास्त्रों में और गुरु के वचन में विश्वास रखिए। किमु तातीन्द्रिय शास्त्रार्थे अतस्सा परम कारणम। और यह तो अतीन्द्र है शास्त्रों। देखिए कई लोग बकवास करते हैं कि वेद पौरुषेय है, तो जब ऐसी बकवासें होती रहती है, जब वेदों के विषय में भी ये विवाद और ये प्रवाद चलते हैं, तो अन्य शास्त्रों के विषय में तो कहना ही क्या। जैसे पुराणों और इतिहास को नहीं मानने वाले दयानंद ने कभी कभी अपनी बात का प्रतिपादन करने के लिए पुराण से ही उद्धरण दिए। अब तुम लोग तो पुराणों को मानते नहीं, तुम लोग तो इतिहासों को मानते नहीं, और तुम उसी में से उद्धरण दे रहे हो। क्या कारण है? क्योंकि अन्य कोई व्यवस्था है ही नहीं। वेदों के उपबृंहण के लिए इतिहास पुराणाभ्याम वेद समुपबृंह्यते। अगर वेदों का सही सही उपबृंहण करना है तो इतिहास पुराणाभ्याम, इतिहास और पुराणों से ही होगा, क्योंकि जो बात वेदों में बीज रूप से आई है उसी बातों का इतिहास और पुराणों में पल्लवन हुआ है। सनातनी वो है जिसकी वेदों में, स्मृतियों में, इतिहास में, पुराणों में श्रद्धा है और सभी बातों में वह विश्वास रखता है, वही सनातनी है। इसीलिए यहाँ पर भगवान आद्य शंकराचार्य ने भी शास्त्र और गुरु इन दोनों के वाक्यों में श्रद्धा को बताया। किमु तातीन्द्रिय शास्त्रार्थे अतः सा परम कारणम उक्तम ही गीतायाम। गीता में क्या कहा है? तो कहते हैं अश्रद्धानां पुरुषा धर्मस्य परंतपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार कर वर्तमनि। अश्रद्धानाः, जिसको श्रद्धा नहीं है, पुरुषा धर्मस्य परंतप, हे परंतप, हे अर्जुन, जिसको शास्त्र में, जिसको इस
आत्म के धर्म स्वरूप में श्रद्धा नहीं है, अप्राप्यम माम, वो मुझे नहीं पाता है। मतलब शास्त्रों में विश्वास होना, शास्त्रों में श्रद्धा होना आवश्यक है, उसके बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। अप्राप्य माम, और ये स्वयं भगवान ही अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, वो मुझे प्राप्त नहीं करते। निवर्तन्ते मृत्यु संसार, और निवर्तन्ते, वापस वो उसी के चक्रव्यूह में आते। कौन से चक्रव्यूह में? मृत्यु संसार वर्तमनी, और जन्म और मृत्यु के चक्र में वो पिसते ही चले जाते हैं। जो शास्त्रों में विश्वास नहीं करते वो मुझे नहीं पाते। यही बात को लेकर भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य यस्तावत् शांतोदंत उपरति तितिक्षुश्च एव ब्रह्मैकमेव सत्यम तदेव त्वम् अन्यत् सर्वं मिथ्या। शांत दांत होकर देखिए, अगर आपको ये कहा जाए, अगर आप भोजन कर रहे हैं और आपको ये कहा जाए कि इस भोजन में विष है, तो उसके प्रति क्या श्रद्धा रहेगी? क्या उसको खाने की इच्छा करेंगे? अरे खाने की इच्छा जाने दो, अगर हाथ में ग्रास भी लिया है तो तत्काल हाथ से छूट जाएगा और वहां से आप उठोगे, खड़े हो जाओगे। क्यों खड़े हो जाओगे? क्योंकि अब ये भोजन विष मिश्रित है, खाने लायक नहीं रहा। वैसे ही ये विषय जो है वह विष सम है। जगत को मिथ्या बताने पर जगत के प्रति आसक्ति जन्म ही नहीं लेती। इसीलिए अगर अनासक्त भाव पैदा करना है तो जगत का मिथ्यात्व भासमान होने पर ही यह शक्य है, यह संभव है। ब्रह्मैकमेव सत्यम तदेव त्वम् अन्यत् सर्वं मिथ्या इति गुरुणा वेदान्तैश्च बुद्धिमानं वस्तु विश्वसति इदमेवम् एवेति। ब्रह्मैकमेव सत्यम, ब्रह्म ही एकमेव सत्य है। इस बात को समझकर अन्यत् सर्वम, बाकी सब कुछ मिथ्या है। इस गुरु के वाक्य में श्रद्धा रखोगे तो ही जो वस्तु है, जो परम सत्य है, जो परम ध्येय है, जो परम लक्ष्य है, ऐसे ब्रह्म की प्राप्ति होगी। नान्यस्तादृश साधनहीन इति श्रद्धा तदनंतरम परिगणिता गुरु वेदांत वाक्य विषयिणी। इसीलिए अन्य कोई साधन से नहीं, अगर आपको गुरु और वेदांत के वाक्यों में श्रद्धा नहीं होगी तो आप उस लक्ष्य तक, उस परम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। देखिए, यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तत्तेवे तरो जनः। जैसे अन्य श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं वैसे ही आचरण, वैसा ही अनुकरण और अनुसरण अन्य लोग भी करते हैं। इसीलिए जब भगवान स्वयं अवतार लेकर आते हैं तब वो गुरु की महिमा को बताते हैं। भगवान ने रामावतार में वशिष्ठ की महिमा को बताया। भगवान श्री कृष्ण के अवतार में आए तो भी सांदीपनी ऋषि के वहां गए। भगवान भी जब अवतार लेकर आते हैं तब गुरु की महिमा बताते हैं। भागवत जी के 10वें स्कंध के 80वें अध्याय में एक सुंदर कथा आई है। कथा क्या आई है? वैसे सभी इस कथा से परिचित है, पर फिर भी गुरु की महिमा क्या है, वो भगवान किस प्रकार से बताते हैं, उस बात को लेने के लिए हम आपको ये कथा सुना रहे हैं। गुजरात के पोरबंदर नगर में एक ब्राह्मण रहते थे। अब सभी जानते हो उस ब्राह्मण का नाम क्या था? उनका नाम था सुदामा। और ये सुदामा कौन थे? जब परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि भगवान की लीलाएं कैसी है, मैं सुनते ही जा रहा हूं पर फिर भी अघाता नहीं हूं, अब मुझे और कोई ऐसी लीलाएं सुनाओ जो सुनकर मेरे कान जो है वह पवित्र हो जाए। और सुखदेव जी कहते हैं, जिस मुख से भगवान का नाम नहीं लिया गया उस मुख का होना बेकार है। जिस कान से भगवान की कथाओं का श्रवण नहीं किया गया उस कान का होना बेकार है। और जिस आंखों से भगवान के दर्शन की इच्छा न हुई उस आंखों का होना भी बेकार है। ऐसे ही ब्रह्मनिष्ठ विरक्त सात्विक ब्राह्मण थे जिसकी कथा सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे थे और उनका नाम था सुदामा। भगवान के परम भक्त थे। अरे भगवान के परम भक्त क्या, भगवान के परम मित्र थे। बहुत ही गरीब
दरिद्र ब्राह्मण थे। अब देखिए, जब कथा आती है तब दरिद्र ब्राह्मण और लोभी बनिया ऐसा आता है, पर यह कोई दृष्टांत नहीं है, यह तो इतिहास है, यह तो भगवान की कथा है जो सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं। तो कहते हैं सुदामा कैसे थे। एक तो सुदामा ब्रह्मनिष्ठ थे, दूसरे सुदामा विरक्त थे। जो बात हमने साधन चतुष्टय में कही, नित्यानित्य वस्तु विवेक, उनको नित्य और अनित्य का विवेक था। इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग, और वह इस और परलोक, इहलोक एवं परलोक के कर्मों के भोगों से विरक्त मानों के हो चुके थे। विराग था, शम था यानी मन पर पूरा नियंत्रण था, दम था, इंद्रियों पर पूरा संयम था, फिर उनमें तितिक्षा थी, वह सुख और दुख दोनों को बहुत शांति से सहन करते थे, और उपरती उन्होंने उपराम हो चुके थे सभी जगत की वस्तुओं से, सभी बाह्य पदार्थों से, बाह्य विषयों से उनको उपरती हो चुकी थी। और वैसे सुदामा भगवान के परम मित्र थे, भगवान के परम भक्त थे, और ऐसी ही पतिव्रता साध्वी उनकी पत्नी थी। बहुत सुंदर पत्नी मिली थी। सुंदर पत्नी इसलिए थी, वह गुण में सुंदर थी, वह शील में सुंदर थी, इसीलिए उसका नाम कई जगह पर सुशीला ऐसा आया है। तो यहाँ पर दोनों पति पत्नी, देखिए गृहस्थ जीवन में भी वैरागी बनकर, सन्यासी बनकर कैसे रहा जाता है। अगर इसका उदाहरण कहीं चाहिए तो सुदामा के जीवन से आपको मिल सकता है। और ऐसे ही गृहस्थियों को देखकर भगवान शंकराचार्य ने लिखा, धन्यो गृहस्थाश्रम। तो यहाँ पर भी सुदामा अपनी पत्नी के साथ जितना आवश्यकता थी, अरे आवश्यकता के लिए भी जो चाहिए वो भी उनके घर में नहीं था, ऐसी परिस्थिति थी, पर कभी भी सुदामा को ऐसा विचार नहीं आया कि मुझे धन मिलना चाहिए। वो तो नित्य प्रति अपना कर्म करते, अपना नित्य और नैमित्तिक। देखिए, हम जब कर्मों की बात करते हैं 6 कर्म होते हैं, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त, उपासना, निषिद्ध और काम्य। उसमें से ये 2 कर्म, नित्य और नैमित्तिक कर्म, सबको करने ही रहते हैं। नित्य कर्म के बिना जीवन चलता ही नहीं है। ये नित्य और नैमित्तिक इन दोनों कर्मों को कर कर हमेशा भगवद चिंतन में मस्त रहने वाले सुदामा की परिस्थिति बहुत ही साधारण थी। उनकी पत्नी भी ऐसी थी, बड़ी पतिव्रता थी, पतिनिष्ठ सन्नारी थी। और भारतीय नारी के विषय में तो ये कहा ही जाता है, पति के पीछे पीछे पति की अनुगामी होकर ही चलती है। अब ऐसी परिस्थिति आई कि घर में कुछ खाना पीना भी नहीं था। अब एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति के पास आकर कहा, स्वामी, हमने सुना है कि द्वारकानाथ जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है, वह आपके परम मित्र है और इस समय वह द्वारिका में निवास करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप वहां पर जाइए और धन की अपेक्षा से जाइए, धन के लिए मांग रखिए, मैं ये नहीं कहती, पर आप उनके पास जाइए, आपकी परिस्थिति को देखकर वह ताड़ जाएंगे। अरे वह तो अंतर्यामी है, वह तो जगत गुरु है। देखिए, भागवत जी में बार बार भगवान के विषय में, श्री कृष्ण के विषय में जगत गुरु इस शब्द का प्रयोग हुआ है। कुंता जी स्तुति में क्या कहती है, विपदस्सन्ति नो सस्वत् यत्र यत्र जगद गुरो, विपदस्सन्ति नो सस्वत् तत्र तत्र जगत गुरो। हमको विपत्ति मिले क्योंकि तब तब जब जब विपत्ति आई है, तत्र तत्र जगत गुरो, जगत गुरु हमारे साथ रहे हैं। जगत गुरु यानी भगवान श्री कृष्ण। हम श्लोक में भी यही बोलते हैं, वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। कृष्ण कौन है? वह तो जगत के भी गुरु है। ऐसे श्री कृष्ण भी अवतार लेकर आते हैं तो संदीपनी के घर जाते हैं। क्या हम सब श्री कृष्ण से भी ऊपर है, महान हो गए हैं कि गुरु की आवश्यकता नहीं? गुरु की आवश्यकता है, और यह जो गुरु है वह 3 प्रकार के कहे गए हैं। शास्त्रकारों ने कहा, जो हमको इस शरीर को देता है, इस शरीर को देने वाला पिता सर्वप्रथम गुरु है।
इसके बाद उपनयन संस्कार होकर जो शिक्षा देता है वह दूसरा यानी शिक्षा गुरु है। और तीसरा जो भगवान की प्राप्ति कराने के लिए तुमको उस गति का मार्गदर्शन करे, तुमको उस गति पर सन्मार्ग पर ले जाए, वह तीसरा गुरु है। तो यहाँ पर सुदामा की पत्नी कहती है आप जगत गुरु के पास जाइए। जगत गुरु शब्द का प्रयोग कुंता जी ने भी पहले किया, यहाँ पर सुदामा की पत्नी भी करती है, आगे सुदामा जी भी करेंगे। तो कहते हैं जगत गुरु के पास जाइए, वह तो अंतर्यामी है, वह सब कुछ जान जाएंगे, आपकी स्थिति को देखकर ही वह ताड़ जाएंगे, आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह प्रार्थना करती हूँ आप मेरी प्रार्थना समझकर ही अपने परम मित्र, अपने परम सखा भगवान श्री कृष्ण के पास जाइए। जब सुशीला ने बहुत अनुनय विनय किया, बहुत आजीजी विनंती की, तब सुदामा के भी मन में ऐसा ख्याल आया कि धन को मांगने के लिए नहीं पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए तो मैं द्वारिका जा ही सकता हूँ। और सुदामा के मन में ऐसा विचार आया, पत्नी ने बिल्कुल सही बात बताई है। उसने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा है और मुझे भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। देखिए सुदामा कैसे ब्राह्मण थे। सुदामा ने अयाचक व्रत लिया था। अयाचक व्रत यानी क्या? अपरिग्रही थे। अपरिग्रही यानी क्या? किसी के पास किसी भी वस्तु को नहीं मांगना, उसी का नाम है अपरिग्रही। उन्होंने अयाचक व्रत लिया था, किसी से भी मांगना नहीं। संतोष तो उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। पत्नी ने जब कहा कि आप जाइए, तब भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए उनके मन में बहुत ही इच्छा हुई और कहा ठीक है, तुम कहती हो तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए चला जाऊंगा, पर राजा के पास, मित्र के पास और गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाते। घर में कुछ हो चिवड़ा वगैरह तो थोड़ा सा मेरे मित्र के लिए भी भर दो। अब घर में स्थिति कैसी थी? जैसे कनकधारा स्तोत्र से पूर्व भगवान शंकराचार्य ब्राह्मणी के घर गए और ब्राह्मणी के घर इच्छा बहुत थी पर देने को कुछ नहीं था, केवल 2-3 आंवले निकले और वो भी शुष्क आंवले। यहाँ पर भी सुदामा की पत्नी ने ढूंढा पर वहाँ पर कुछ नहीं मिला, इसलिए आस पड़ोस में गई और कहीं से 2-3 मुट्ठी जो चिवड़ा था वो लेकर आ गई। घर में जो एक छोटा सा कपड़ा, जिसको हम गुजराती में चिथरा बोलते, चिथरू, छोटा सा कपड़ा जो पड़ा था उसमें ही वो 2-3 मुट्ठी जो चूड़ा था वो भर दिया, पोटली बांध दी और सुदामा को दे दी। अब सुदामा वो पोटली लेकर जा रहे हैं। देखिए सुदामा रहते हैं पोरबंदर और वहां से द्वारिका जाना है। भगवान श्री कृष्ण उस समय द्वारिका में निवास करते थे। सुदामा के मन में इच्छा हुई मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। वैसे ही जैसे घर में बैठे थे, केवल चिवड़ा लेकर भगवान से मिलने के लिए मार्ग में निकल पड़े। अब मार्ग तो बड़ा ही लंबा था, कठिन भी था। सुदामा जी जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन कर रहे हैं। चिंतन करते करते अचानक सुदामा जी थोड़े श्रांत हुए, थोड़े थक गए, वृक्ष के नीचे आकर सो गए और जैसे ही आंख खुली, पहले तो आंख लग गई और सो गए, और जैसे ही आंख खुली क्या देखते हैं, किसी और ही नगर में मानो कि उनकी आंख खुली है। आप भगवान की ओर 2 कदम बढ़ाइए तो वह 4 कदम आपको खींचेगा। सदन कसाई ने इच्छा की, उसके हाथ नहीं थे, पंडरीनाथ के दर्शन करूंगा और भगवान ने पालखी भेजी। कुर्मदास ने इच्छा की, देखिए कुर्मदास के तो हाथ भी नहीं थे, पांव भी नहीं थे, पर इच्छा की। मुमुक्षुत्वम, मोक्ष की इच्छा तो कीजिए। देखिए देना नहीं देना, होना नहीं होना, ब्रह्म की प्राप्ति, वह सब उनके हाथ में है, पर आप इच्छा तो कर सकते हैं। मनुष्य का जो मन है वह इच्छा करता ही है, इसीलिए कौन सी इच्छा करनी है यह भी जानना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर सुदामा ने इच्छा की कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों को जाओ। उनकी आंख लग गई, जब आंख खुली तब किसी और नगर में थे। आसपास देखा, लोगों से पूछा ये कौन सा नगर है। लोग कहने लगे यह तो द्वारिका है। सुदामा के मन में आश्चर्य हुआ, अरे क्या बात है,
मैंने इतना अंतर ऐसे ही काट दिया, मेरी समझ में ही नहीं आया कि मैं द्वारिका में पहुंच गया। और वहां पर वो द्वारिका में पहुंच गए और द्वारिका में लोगों से पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण का महल कहाँ पर है। पूछते पूछते भगवान श्री कृष्ण के महल के द्वार पर सुदामा जी आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारपाल को यह सूचना दी थी, अगर कोई ब्राह्मण आए और मेरा नाम लेकर आए, मेरा नाम न भी जानता हो, पर अगर कोई ब्राह्मण आए तो उसकी इच्छा पूछकर उसे जो चाहिए वो आप वहीं से दे देना। अगर मुझसे मिलने आए तो मुझसे मिलने भेज देना, किसी इच्छा से आए तो अगर धन की इच्छा से आए तो धन भी उसको दे देना। ब्राह्मणों को कभी नहीं रोकना। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारपालों ने सुदामा जी को जैसे ही आते हुए देखा, प्रणाम किया और पूछा, हे विप्र, आप कौन हैं? श्री कृष्ण के राज्य में ये सुशासन था, श्री राम के राज्य में ये सुशासन था। एक ब्राह्मण भी आए, राम जी के दरबार में एक कुत्ता भी आए, श्वान भी अगर गुहार लगाने आए तो उसकी बात भी सुनी जाती थी। 4-4 लाख किसान लोग बैठे हैं और फिर भी इन नेताओं के बाल में जू तक नहीं रेंग रही। बड़े आश्चर्य की बात है। कहते हैं हम एक कॉल दूर है, जरा वो नंबर तो अपना दे दीजिए उन किसानों को जिससे वो आपसे बातचीत कर सके। भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रजाजनों की रक्षा के लिए द्वारपाल को बिठाया, पर द्वारपाल वो नहीं होते जो आगंतुक को पीटे, आगंतुक को मारे। द्वारपाल वो होते हैं, सिक्योरिटी वो होती है, फोर्स वो होती है जो राजा और प्रजा के बीच सेतु बने। ऐसा नहीं कि उसके बीच में व्यवधान, बैरियर खड़े कर दे। यहाँ पर भी सुदामा जी आए और सुदामा जी को देखते ही, सुदामा जी थके हुए थे, पोरबंदर से चले आ रहे थे, बहुत साधारण से वेश में थे, एक साधारण भिक्षुक की भांति लगते थे। मुख पर ब्राह्मणोचित तेज था इसीलिए, और कंधे पर जो जनेऊ लटक रही थी, पहचान गए ये कोई सात्विक ब्राह्मण है, बड़ा दरिद्र है, शायद किसी धन की इच्छा से आया हो। और द्वारपालों ने पूछा, हे ब्राह्मण, हे विप्रवर, हे द्विज शिरोमणि, आप क्या चाहते हैं? आपको क्या चाहिए? अब सुदामा जवाब देते हुए कहते हैं, मैं कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूं, मैं दर्शन देने के लिए आया हूं। ये ब्राह्मणों का सामर्थ्य है, भगवान को दर्शन देने के लिए सुदामा आए हैं। और यह द्वारपाल को समाचार मिले। द्वारपाल भी कैसा विवेकी, विनयी था। पूछा, धन की इच्छा से आए हैं तो हमको महाराज ने आज्ञा दी है कि आपको धन दिया जाए। कहा नहीं नहीं, मुझे धन नहीं चाहिए, श्री कृष्ण के दर्शन चाहिए। और कहा ठीक है, हम अभी जाकर समाचार देते हैं। और द्वारपाल दौड़कर भगवान श्री कृष्ण के पास आए। भगवान श्री कृष्ण के पास आकर क्या कहते हैं, शीस पगा न जगह तन में, प्रभु जाने की आए बसों के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी और पाव उपानह को नहीं रामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकितो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और द्वारपाल ने आकर भगवान श्री कृष्ण को सूचना दी। और द्वारपाल क्या कहते हैं, शीस पघा, सर पर पगड़ी नहीं है, शीस पघा न जगह तन में, और तन में यानी शरीर पर कोई अंगवस्त्र धारण नहीं किया, मतलब एक पछेड़ी है, एक उपवस्त्र जैसे डाली हुई है, और वो भी कैसा जीर्ण शीर्ण हुआ है। शीस पघा न जगह तन में, प्रभु जाने की आयो बसों के ही ग्रामा। और पता नहीं कौन से गांव से आया है। जाने की आयो बसों के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी और पाव उपानह को नहीं रामा। अरे धोती भी कैसी है, फटी दुपट्टी, ऐसे 2 हाथ की धोती है और वो भी फटी हुई है, शरीर को जैसे बहुत मुश्किल से ढांक रही है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी और पाव उपानह को नहीं शामा। और पाँव में पहनने के लिए जूते भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक द्विज, एक ब्राह्मण बहुत दुर्बल सा आपके द्वार पर खड़ा है।
द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकितो वसुधा अभिरामा। इतना थक गया है, बार बार वसुधा पृथ्वी को देख रहा है, आपकी हवेली को देख रहा है और उसका ध्यान बार बार पृथ्वी की ओर नीचे झुक रहा है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकितो वसुधा अभिरामा। और क्या करता है, लोगों से पूछते पूछते हुए आया है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और दीन दयाल प्रभु श्री कृष्ण के द्वार कहाँ है, धाम कहाँ है, श्री कृष्ण का महल कहाँ है, लोगों से पूछता हुआ ये आ रहा है और अपना नाम उसने सुदामा यह बताया है। यह 3 अक्षर सुदामा जैसे ही प्रभु के कान में पड़े, भगवान श्री कृष्ण दौड़े और भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हुए गए। अरे अरे, तुम इसीलिए द्वारपाल हो कि तुमने उनको बाहर खड़ा रखा है, उनको तो अंदर ले आना चाहिए। अरे अरे, तुम नहीं, मैं स्वयं ही। ऐसा बोलते बोलते भगवान श्री कृष्ण द्वार की ओर दौड़े और जैसे ही सुदामा की ओर देखा, सुदामा ने भगवान को देखा, भगवान ने सुदामा को देखा और दोनों की आंखें एक दूसरे से परस्पर जब मिली तो क्या हुआ, दोनों ओर से बह चली अश्रु की वो धार, जैसे हिमगिरी से चली गंगा जल की धार। इस तरफ सुदामा की आंखों से, इस तरफ भगवान श्री कृष्ण की आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। और किस प्रकार अश्रु की धारा बह रही है, तो कहते हैं जैसे हिमगिरी से चली गंगा जल की धार। जैसे हिमालय पर्वत से गंगा जी निकलते हैं, वैसे ही अश्रु के रूप में मानो गंगा जी ही वहां पर प्रवाहित हो चुकी। भगवान ने जैसे ही अपने मित्र को देखा और उसको अपने आलिंगन में ले लिया, उसको अपने गले से लगा लिया, इतने प्रसन्न हुए, दोनों ओर अश्रु की धारा बह चली। भगवान हाथ से पकड़ते हुए अपने उस परम मित्र को, सुदामा को, अपने महल के भीतर लेकर आए। महल के भीतर लाए। अरे महल के भीतर भी कहाँ, जहाँ अपना कक्ष था, जहाँ अपना आराम कक्ष था, वहां पर अपने ही पर्यंक पर उन्होंने सुदामा को बिठाया। और जैसे ही भगवान ने सुदामा को बिठाया, भगवान की 16,108 रानियां पटरानियों के साथ वहां पर उपस्थित थी। सब देख रही थी, अरे भगवान ये क्या कर रहे हैं, भगवान ने तो बलराम जी की भांति इन ब्राह्मण को ऊपर बिठाया है, खुद नीचे बैठे हैं। और भगवान ने क्या किया, सुदामा के जो पांव थे वह अपनी गोदी में रख लिए। अब सुदामा के पांव पर जो मिट्टी लगी है, अपने ही पीतांबर से भगवान उसको साफ कर रहे हैं। भगवान ने अपनी रानियों की ओर देखा और कहा, मित्र आए हैं, उनको अर्घ्य देना है, उनके पाद प्रक्षालन करने हैं। भगवान इतना ही बोल पाए, तुरंत भगवान की आंखों से वापस पुनः अश्रुधारा बह चली। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और सुदामा की दशा देखी, अरे ऐसी धोती पहनी हुई थी, मुख म्लान हो चुका था, शरीर कृश हो चुका था, पांव में छाले पड़ गए थे, पहनने को कुछ था नहीं, पांव भी आधे मानो के जमीन में धस गए हो, ऐसे कीचड़ से सने हुए थे, पांव में थोड़े थोड़े घाव थे। उस कीचड़ को, उस धूरी को भगवान अपने पीतांबर से झाड़ रहे हैं। और भगवान ने रानियों के सामने देखकर इशारा मात्र किया, पाद प्रक्षालन के लिए कथरोट लाओ, परात लाओ। रानी अंदर जाए, वापस लाए, कुंभ भर के, गड़ा भर के पानी लाए। उससे पहले तो भगवान ने सुदामा के दोनों पांव अपने हाथ में लिए और भगवान के जो अश्रु चले, उन अश्रु से ही देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। और भगवान ने परात में लाए हुए पानी को तो मानो हाथ तक नहीं लगाया, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। और भगवान ने अपने ही जल से सुदामा के पाद प्रक्षालन किए, सुदामा के पांव को धो दिए। भगवान की आंखों से, सुदामा की आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। मित्र ने अपने मित्र को गले से लगाया, बड़े प्रेम से आलिंगन दिया, बड़ा ही स्वागत सत्कार किया, अपने ही पर्यंक पर बिठाया।
और भगवान सुदामा के पांवों को पखारते पखारते, धोते धोते क्या कह रहे हैं। अब ये सब जो रानियां आसपास खड़ी है वो सोच रही है, अरे ये भिखमंगा कौन है, अरे ये ऐसा दिखने में तो उसके पास कपड़े भी नहीं है, मुंह भी म्लान हो चुका है, ब्राह्मण है वो सही बात है, भगवान ने उसको अपने पर्यंक पर बिठा दिया है और भगवान उसके नीचे बैठकर उसके पादों को धो रहे हैं, उसके चरणों को धो रहे हैं। भगवान ने चरणों को धोया और चरणोदक अपने सर पर रखा। जिस त्रिभुवन के नायक के पाद प्रक्षालन के लिए, चरण के दर्शन के लिए पूरा ब्रह्मांड लालायित रहता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के पांव का प्रक्षालन किया। सुदामा का भाग्य भी कैसा है, ये रानियां सुदामा के भाग्य से जलने लगी। अरे ये ब्राह्मण का भाग्य तो देखो, क्या भाग्य लिखवा कर लाया है। भगवान श्री कृष्ण त्रिलोक के गुरु उसके पांव धो रहे हैं। यहाँ पर रानियों ने भी भगवान के लिए त्रिलोक की गुरु इस शब्द का प्रयोग किया। आगे सुदामा जी की पत्नी ने जगत गुरु कहा, कुंता स्तुति में कुंता जी ने जगत गुरु कहा। यहाँ पर भगवान की पत्नियां त्रिलोकी के गुरु कहती है। त्रिलोकी के गुरु ऐसे नारायण जो आदि गुरु है, वह भी अवतार लेकर आते हैं तो गुरु की महिमा को बताते हैं, मित्र के वात्सल्य का प्रदर्शन करते हैं और ब्राह्मण के पांव को पखारते हैं। ब्राह्मण के पांव को पखारने का क्या कारण है, क्योंकि गोभिर विप्रश्य वेदैश्च सतेभिः सत्यवादिभिः, ब्राह्मण जो है वह भी भगवान का स्वरूप है और यह शास्त्र की आज्ञा है। भगवान स्वयं भी आते हैं तो शास्त्र की आज्ञा का पालन करते हैं। ब्राह्मण के पांव को गोद में रखा, पखारने लगे। अब दोनों मित्र अपनी पुरानी बातें जो थे वह याद करने लगे। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भूदेव आपने ब्रह्मचर्याश्रम के बाद, गुरुकुल निवास के बाद विवाह तो किया है ना, क्योंकि आपको तो संसार में आसक्ति ही नहीं थी। क्या आपने विवाह किया? गृहस्थ धर्म का निर्वाह करने के लिए आपने पत्नी तो बसाई है ना। सुदामा क्या बोलते, सुदामा ने कहा, हाँ बिल्कुल मित्र, मैंने विवाह किया है। भगवान श्री कृष्ण बहुत सारी बातें याद कर रहे हैं। मित्र, सखा, तुमको याद है हम गुरुकुल में साथ में रहते थे, देखो वही एक जीवन था। गुरुकुल में जो ज्ञान हमसे मिलता है उसके बदले में हम कुछ भी नहीं दे सकते। गुरु के ज्ञान के बदले में कुछ नहीं होता। गुरु की शुश्रूषा मुझे इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है। और भगवान क्या कहते हैं, ना हम, मैं जो है वह साधारण बातों से प्रसन्न नहीं होता हूँ, पर कभी कभी ऐसी बातें जिससे मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। तो कहते हैं, ना हम इज्जा प्रजातिभ्याम, मैं इज्जा यानी ब्रह्मचर्याश्रम में जो पूजन वगैरह करते हैं, इज धातु पूजन के लिए आया है। ना हम इज्जा प्रजातिभ्याम तपसोपशमेन वा, ना तो मैं ब्रह्मचर्य में जो पूजन आदि करते हैं उससे उतना, ना ही प्रजातिभ्याम, ना ही अपनी जैसी प्रजा निर्माण करके गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले गृहस्थी के धर्मों से, तपसोपशमेन वा, ना ही मैं वानप्रस्थियों के तपादि धर्मों से, उपशमेन वा, ना ही मैं सन्यासियों के उपशमन, उपराम और वैराग्य से इतना प्रसन्न होता हूँ जितना प्रसन्न तुष्येयम, मैं तभी तुष्टमान होता हूँ। तुष्येयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा, जैसे मैं गुरु की शुश्रूषा से, गुरु की सेवा से प्रसन्न होता हूँ, ऐसा प्रसन्न मैं कभी भी न तो ब्रह्मचर्याश्रम के पूर्ण रूप के पालन से, न ही गृहस्थी के पालन से, न ही तपादि करके वानप्रस्थी के पालन से, और न ही उपशमन आदि करके सन्यासी के धर्म के पालन से होता हूँ। मतलब ये धर्म पालन नहीं करना है ऐसा नहीं, ये धर्म पालन तो करना ही है, पर सर्व था मैं अत्यंत प्रसन्न कब होता हूँ, तुष्येयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा, गुरु की शुश्रूषा से, गुरु की सेवा से जितना मैं प्रसन्न होता हूँ, उतना प्रसन्न मैं इन सब बातों से भी नहीं होता।
ऐसा भगवान श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं। भगवान भी गुरु के महिमा को बताते हैं, कहते हैं मित्र तुम्हें याद है एक दिन गुरु माँ ने हमको ईंधन लेने के लिए भेजा। हम ईंधन लेने के लिए वन में गए और अचानक क्या हुआ, मौसम में परिवर्तन हुआ। अचानक जोरों से आंधी चली और बिन मौसम के इतनी जोरों की बारिश हुई और आंधी चली। हम कुछ देख नहीं पाते, कहीं जा नहीं पाते, कहाँ खड्डे हैं, कहाँ जमीन है, कहाँ स्थल है, कहाँ पानी भरा हुआ है, कुछ हमारे ज्ञान में नहीं आया। हमको वही उसी जंगल में रात बितानी पड़ी। हम गुरु के घर भी ईंधन लेकर वापस न जा सके। हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर पूरी रात भर हम उस जंगल में ही रहे। हमारी पूरी रात उस जंगल में ही बीती और जैसे ही सूर्योदय हुआ, भगवान सांदीपनि ने पूछा हमारे वत्स, हमारे शिष्य कहाँ गए हैं? जब हमको आश्रम में नहीं पाया, वो भी बड़े ही उत्सुक हो गए। उनके मन में भी बड़े दुख हुआ कि ये लोग कहाँ चले गए। और वह दौड़ते हुए वन की ओर आए और वन में जब हम दोनों को पाया, वह अत्यंत प्रसन्न हुए और साथ में हमारी स्थिति को देखकर उन्हें दुख भी हुआ और कहने लगे वत्स, हमारे कार्य के लिए तुमने अपनी भी चिंता नहीं की। जो लोग गुरु के कार्य के लिए अपने शरीर की भी, अपने आत्मा की भी चिंता नहीं करते, सच में वही सदशिष्य है। एतदेव ही सदशिष्यै, उन्हीं का शिष्यत्व सद कहा जाता है या वही सदशिष्य है। कर्तव्यम गुरु निष्कृतम, जो गुरु के भाव से उर्ण हो जाते हैं। और गुरु के भाव से उर्ण कैसे होते हैं? यद वै विशुद्ध भावेन, जो विशुद्ध भाव से सर्वार्थात्मार्पणम गुरौ, अपनी आत्मा तक को गुरु के प्रति समर्पित कर देते हैं, ऐसे ही शिष्य सदशिष्य कहे गए हैं। जो अपना सब कुछ गुरु के पद प्रति न्यौछावर कर दे। सांदीपनि इतना प्रसन्न हुए और सांदीपनि कहने लगे गुरुर अनुग्रहेणैव, गुरु के अनुग्रह से ही, गुरोर अनुग्रहेणैव पुमान् पूर्णः प्रशान्तये, गुरु के पूर्ण अनुग्रह से ही पुरुष जो है, व्यक्ति जो है, वह पूर्ण प्रशांतता को यानी पूर्ण शांति को प्राप्त करता है। तुम दोनों ने हमारी बहुत सेवा की और अपने आप का भी विचार न करके अपने आप को भी गुरु के लिए छोड़ दिया, समर्पित कर दिया। तुम दोनों धन्य हो, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ हूँ। तुमको ये वेद विद्या हमेशा कंठस्थ रहेगी, न तो यह लोक में, परलोक में भी तुमको यह विद्या फलीभूत होगी। यह मेरा आशीर्वाद है। गुरु वेदांत वाक्येषु, गुरु और वेदांत के वाक्यों में कैसी श्रद्धा होनी चाहिए? गुरु ने जब भेजा, इतना सब कुछ होने पर भी अपने प्राणों की चिंता न करके भी उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। ये सारी बातें श्री कृष्ण सुदामा के साथ कह रहे हैं, बातचीत में बता रहे हैं। और आजकल स्थिति कैसी बनी है? एक गुरु ने अपने चेले से कहा, गुरु बैठे हुए थे, चेला भी साथ में बैठा हुआ था, कहा जरा बाहर जाकर देखो बारिश तो नहीं आई। अब शिष्य ने ऐसा देखा और कहा नहीं नहीं बारिश नहीं आई। अरे मैंने कहा तुमसे बाहर जाओ और देखो, बारिश नहीं आई। अरे बाहर जाने की जरूरत नहीं गुरुजी, देखो अभी अभी यहाँ पर एक बिल्ली गई, वो बाहर से ही आई थी। अब जब बिल्ली बाहर से ही आई थी, अगर बाहर बारिश गिर रही होती तो बिल्ली भीगी होती। मैंने बिल्ली को हाथ लगाया था, बिल्ली तो बिल्कुल भी भीगी नहीं है, बाहर बारिश नहीं हो रही। अब जब गुरु ने कहा जाओ, तो सामने उत्तर ही, बाहर बारिश नहीं हो रही। गुरु ने कहा ठीक है, वो किसी काम में वापस व्यस्त हो गए। अचानक गुरु का ध्यान पड़ा और कहा जाओ अंदर उस कमरे में बिजली जो है वह जल रही है, ट्यूबलाइट वो है जल रही है, शायद पंखा भी चल रहा होगा, जाओ जाकर बंद कर आओ। विद्युत की शक्ति का ऐसा दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, जाओ और वो बंद करके आ जाओ। नहीं नहीं गुरुदेव वहां पर कुछ नहीं चल रहा है, नहीं नहीं गुरुदेव वहां पर पंखा भी नहीं चल रहा है। अरे तुझे यहाँ बैठे बैठे ही पता चल गया वहां पंखा नहीं चल रहा है, वहां बिजली नहीं जा रही है। हाँ गुरुदेव देखो अगर पंखा चलता तो पंखा का आपके अंदर कैसा पंखा खड़ा हुआ, अब पंखे का आवाज तो आता ही आता, अब पंखे का आवाज नहीं आ रहा। और अगर अंदर ट्यूबलाइट जल रही होती, लाइट चालू होती, तो यह जो
खिड़की है, उसकी जो दरार है, उस दरार में से प्रकाश जरूर आता। उस दरार में से ना तो प्रकाश आ रहा है, ना ही पंखे की ध्वनि सुनाई दे रही है, इसीलिए पंखा भी चालू नहीं है, लाइट भी चालू नहीं है। आप रहने दो, अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। गुरुदेव ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर गुरुदेव ने कहा एक काम करो, मुझे थोड़ा सा जल ला कर दो। अब शिष्य कहता है 2 काम मैंने किए, एक काम आप भी कर लो। ऐसे शिष्य के होने से और न होने से क्या फायदा? जो गुरु को ही सलाह देता रहे, ऐसे शिष्य की आवश्यकता नहीं। शिष्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए, वो सारी बातें ज्ञानेश्वर ने अपने गीता के भाष्य में उनके अलग अलग प्रकार के 14 गुण जो है वह बताए हैं। यहाँ पर तो भगवान श्री कृष्ण शिष्य बनकर आए हैं, सुदामा श्री कृष्ण बनकर आए हैं। सांदीपनी ऋषि को बड़ा ही संतोष है, बड़ा ही तृप्ति हुई है। उन्होंने सदशिष्यों को आशीर्वाद दिया है। अब और भी बातें कर रहे, देखिए भगवान धीरे धीरे उससे बात निकलवा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं तुम यहाँ पर इतनी दूर आए, जरूर मेरी भौजाई ने, जरूर मेरी भाभी ने तुम्हारे हाथों मेरे लिए कुछ भिजवाया होगा, और जो भिजवाया है वह मुझे दो। अब सुदामा सकुचा रहे थे। सकुचा क्यों रहे थे? इतना बड़ा महल, इतने सारे कोठार, इतनी सारी रानियां, इतना धन वैभव, और मेरे पास 2 मुट्ठी चिवड़ा पड़ा है, इसमें मैं भगवान को क्या दूं? सकुचा रहे थे। देखिए जीव का स्वभाव कैसा होता है। जो साधारण लोग होते हैं और भक्त, उनमें भेद क्या होता है? साधारण लोग इतना भी दे तो उसको लगता है कि आहा मैंने भगवान को इतना दिया। 5 रुपए चढ़ाते हैं, 1.25 करोड़ का केस जीत जाते हैं और 11.25 रुपए भगवान के मंदिर में चढ़ाते हैं, और वो भी मानो कि सारी की सारी संपत्ति दान कर रहे हो, ऐसे अभिमान के साथ चढ़ाते हैं, जो गलत है। दान देने की जो परंपरा आपने वहां कही है, उसमें कहा है श्रियादेयम ह्रियादेयम ह्रियादेयम, सकुचाते सकुचाते देना चाहिए, अभिमान पूर्वक नहीं देना चाहिए। सुदामा जी सकुचा रहे थे, मेरे पास तो चूड़ा है, भगवान को मैं क्या दे सकता हूँ। उन्होंने वो पोटली भगवान के सामने नहीं रखी। भगवान ने पुनः पूछा तुम मेरे लिए कुछ न कुछ तो लाए होगे, तुम खाली हाथ तो नहीं आए होगे मित्र, कुछ न कुछ तो लाए हो। भगवान के मन में विचार आया कि सुदामा के हाथों से लिया जाए। जब भगवान को जीव देता है तो भगवान उसको दुगना तिगना नहीं 100 गुना करके वापस लौटाता है। एक बीज भी अगर आप भूमि में डालते हो तो भगवान सैकड़ों बीज आपको वापस देते हैं। भगवान का स्वभाव है देते ज्यादा है पर जताते नहीं है। जीव का स्वभाव है देता कम है और बड़ी बड़ी तख्तियां लगवाते हैं, बड़े बड़े उच्चारण किए जाते हैं, घोषणा करवाते हैं, फलाना फलाना की ओर से 500 रुपए दान में आए, फलाना फलाना की ओर से 2100 रुपए दान में आए। भगवान का स्वभाव ऐसा नहीं है, देते ज्यादा है, जताते नहीं है। सुदामा ने भगवान को देना चाहा पर सकुचा रहे थे। चूड़े में भगवान को क्या दूं, चुपचाप ऐसे ही बैठे रहे और भगवान जान गए सुदामा के हाथों से दान करवाना था। अगर दान करेंगे तो फल मिलेगा। और भगवान ने क्या किया, सुदामा जिसको छुपा रहे थे उसी पोटली को भगवान ने खींच लिया और खींच के भगवान ने पोटली खोली और जैसे कभी देखा ही नहीं हो ऐसा मुट्ठी भर के चूड़ा भगवान ने ले लिया और भगवान खा रहे। त्रिलोकी के नाथ के जो लक्ष्मी के पति है उनके पास कमी क्या है जो ये चूड़ा खा रहे हैं। भगवान वैभव नहीं देखते, धन नहीं देखते, भक्त के मन का भाव देखते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्त्या, जो भी भक्ति से देते हैं वो सभी भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्ति से देते हैं वो सभी भगवान को प्रिय है। भगवान ये चिवड़ा खाने लगे जो द्रौपदी के शाक के एक कौल खाने से, एक पत्ता खाने पर भी अगर 10,000 ऋषियों का पेट भर सकते हैं, यहाँ पर तो एक मुट्ठी चिवड़ा भगवान ने खा लिया है। अब देखिए सुदामा का भाग्य कैसा होगा। हमारे पिताजी ने बहुत सुंदर शब्दों में इस बात को लिखा है। पिताजी ने कहा, भाजी विदुर जी की भाई तुम्हें भाजी विदुर जी की भाई तुम्हें, तंदुल सुदामा के भूले नहीं
तेरे गीत गीता में गुंजते रहे, तो गोपी ने गीतों में गाया तुझे। नंद निकेतन में नाचे है जो, वही है परब्रह्म वेदांत का। नंद निकेतन में नाचे है जो। भाजी विदुर जी की भाई तुम्हें तंदुल सुदामा के भूले नहीं। एक मुट्ठी चूड़ा खाया तो भी भगवान ने कैसा वैभव दिया। अरे कुबेर का जैसा वैभव है, इंद्र का जैसा वैभव है, ऐसा वैभव भगवान देना चाहते थे। अब दूसरी मुट्ठी जब खाने के लिए भगवान उद्युत हुए, रुक्मिणी को डर लगा, सारी संपत्ति दे दी है, दूसरी मुट्ठी खा लेंगे, हम सबको भी दासिया बनाकर बेच देंगे। बस बस भगवान बहुत हो गया, हमारे लिए भी कुछ रखिए। रुक्मिणी ने भगवान को मना लिया और कहा, भगवान जिसका प्रसाद आप इतना प्यार से ले रहे हो, हमें भी जरा वो प्रसाद पाने के लिए अवसर दीजिए। और रुक्मिणी ने भगवान को रोक लिया। बहुत समय तक दोनों मित्र में बातें होती रही। सुदामा रात्रि भर वहीं रुके और भगवान ने जब सुदामा के मस्तिष्क पर, भाल प्रदेश पर तिलक लगाया, देखिए उनके भाग्य में संपत्ति थी ही नहीं, इसीलिए श्री क्षय था, यानी श्री यानी लक्ष्मी का क्षय उनके भाग्य में था। पर जैसे ही त्रिलोकीनाथ के हस्त उन पर पड़े, सुदामा जी कहते हैं जगत गुरु है, ऐसे ही त्रिलोकी के हाथ उन पर मस्तिष्क और भाल प्रदेश पर पड़े और श्री क्षय का हो गया यक्ष श्री। यक्ष जैसी संपत्ति विभूति लक्ष्मी भगवान ने सुदामा जी को प्रदान की। पर सुदामा को कहा नहीं कि मैंने तुमको ये लक्ष्मी प्रदान की है। भगवान देते हैं पर जताते नहीं। सुदामा जी रात भर वहीं रहे। दूसरे सुबह उठकर सुदामा जी ने आज्ञा मांगी। भगवान ने बड़े ही प्यार से अनुनय विनय किया, रुक जाने के लिए भी कहा। सुदामा जी ने कहा मुझे जाना चाहिए। भगवान ने उनको अच्छे से विदा करवाया। रानियों ने भी उनका बड़ा ही स्वागत किया। अब सुदामा जी भगवान के घर से निकल रहे हैं। देखिए भगवान ने हाथ में कुछ नहीं दिया, पर सुदामा जी के मन में ये विचार नहीं आया। क्यों? क्योंकि शम दम उपरति और तितिक्षा, ये चारों के चार गुण सुदामा में थे। उनके मन में विचार आया तो भी क्या विचार आया, अरे भगवान कितने दयालु है, भगवान कितने ब्राह्मण वत्सल है, भक्त वत्सल है। अरे ब्राह्मणों के प्रति भगवान को कितना प्रेम है। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। गो और द्विज के लिए भगवान ने शरीर धारण किया है, उस बात को रामावतार में सिद्ध किया, कृष्णावतार में भी सिद्ध किया। भगवान ब्राह्मणों के प्रति कितना भाव रखते हैं। अरे मुझ जैसे दरिद्र को अपने हृदय से लगाया, उस हृदय से जो लक्ष्मी का एकमात्र स्थान है। ऐसे अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयंती, ऐसे भगवान विष्णु ने, श्री कृष्ण ने मुझे अपने हृदय से लगाया, जो लक्ष्मी का एकमात्र निवास स्थान है। अरे मेरे पर कितनी कृपा की, मुझे अपने पर्यंक पर बिठाया। अरे जिसके चरणामृत पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता भी लालायित रहते हैं, ब्रह्मा भी लालायित रहते हैं, भगवान शंकर भी लालायित रहते हैं, ऐसे श्री कृष्ण ने ब्राह्मण होने के कारण मेरे पांव भी पखारे। और आजकल आप देखो ब्राह्मणों के प्रति इतना विद्वेष, इतना जहर समाज में भरा जा रहा है। जरा वो भागवत पढ़े, जरा वो गीता पढ़े, जरा वो शास्त्र पढ़े। ब्राह्मण ने कभी कुछ लिया ही नहीं। जरा सुदामा को पढ़िए, चाणक्य को पढ़िए, आपको पता चलेगा ऐसे निस्पृही ब्राह्मण थे। और सुदामा वहां से निकलते निकलते सोच रहे हैं, भगवान ने मुझे कुछ दिया ही नहीं, अच्छा किया। भगवान ने अच्छा किया, मुझे कुछ दिया ही नहीं। भगवान जानते हैं ये जो लोग होते हैं, ये जो साधारण मनुष्य होते हैं, अगर उनके पास धन संपत्ति आ जाए, वैभव आ जाए, तो उनकी बुद्धि जो है वह विपरीत हो जाती है, मतवाले हो जाते हैं। भगवान कृपा सिंधु है। भगवान ने सच में मेरे पर बड़ी कृपा की है। अच्छा हुआ मुझे निर्धन बना के रखा, ताकि मैं भगवान को कभी नहीं भूलूं। कुंता जी यही कहती है, विपत्ति आए क्योंकि भगवान आए। सुदामा जी यही कहते हैं, अच्छा हुआ निर्धन बना के रखा, ताकि मुझे हमेशा सदा ही मेरे अपने श्री कृष्ण का, भगवान का स्मरण रहे।
सुदामा जी घर पर लौटे, अपना घर ढूंढ रहे हैं, अपनी कुटिया ढूंढ रहे हैं, कहीं कुटिया नजर नहीं आई। बड़े आश्चर्यचकित हो गए। देखते क्या है, बड़ा सा महल खड़ा है और वो भी रत्न से जड़ित है। सूर्य और चंद्रमा की आभा जैसा सुंदर एक महल है। चारों ओर द्वारपाल लगे हुए हैं। बड़े बड़े दास दासियां अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। अंदर मानो कि दासी गई, दासियों के साथ एक सुंदर स्त्री जो थी गहने से लदी हुई, सुंदर आभूषण और वस्त्र धारण किए हुए बाहर आई और आकर सुदामा जी के पांव में पड़ी। सुदामा ने सोचा, अरे ये कौन सेठानी है, मेरे पांव में पड़ी है। जैसे ही उसने अपना मुख ऊपर किया तो क्या देखते हैं, उनकी अपनी ही पत्नी है। सुदामा को लगा, अरे अरे ये कौन कर सकता है, ये केवल जगत गुरु ही कर सकते हैं, ये उन्हीं की लीला है। मैं कैसा पापी हूँ, मैं कैसा दरिद्र हूँ, मुझ पर मैंने जीवन में कोई पुण्य का काम नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण बड़े कृपा निधान है, बड़े कृपा सिंधु है। आज मुझे इतना सब कुछ दिया, पर भगवान मुझे इतना सब कुछ दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तूने दिया है, इसलिए मैं उसका अस्वीकार नहीं कर सकता। पर मेरी तेरे चरणारविंद में अस्खलित प्रीति बनी रहे, बस इतना ही दे। और ऐसा सोचकर दोनों पति पत्नी संपत्ति पाकर भी उच्छृंखल नहीं हुए, भगवत भजन में ही मशगूल हो गए और भगवान के भजन में ही ध्यानस्थ होकर, समाधिस्थ होकर सुदामा जी बैठे रहते थे। हमारी जो नेक्स्ट संपत्ति है वही है समाधान। बाजी विदुर जी की भाई तुम्हें तांदुल सुदामा के भूले